हाय डियर स्टूडेंट, आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को इसमें सोल्व करेंगे, तो आप गौर से देखिएगा और सीखिएगा। तो आप बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक टिके रहिएगा वीडियो में। और वीडियो में एक लास्ट में एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का कमेंट देखकर हमें बहुत ही खुशी मिलती है। तो आपको जैसा कि पता है, आज स्पेशल दिन भी है, यानी कि आज 12 अक्टूबर है। आज पूरे भारत में दशहरे का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। तो आप लोगों को दशहरे का बहुत बहुत बधाई। आप खुश रहें, आपका पूरा परिवार खुश रहे, यही कामना हम मेरे तरफ से आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना विलम्ब के क्वेश्चन नंबर 5 से चलते हैं। आपके पास अगर किताब है तो आप भी रखिए साथ में किताब, ताकि क्वेश्चन आसानी से समझ सके आप। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज है लेकिन एक स्पेशल त्रिभुज है जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। कह रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 3x² है। एक त्रिभुज है जिसका आप आकृति बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। एक त्रिभुज है समबाहु, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो तीनों भुजा इसमें बराबर हो गया। इसमें प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका भुजा दिया गया है 3x²। 3x², यानी कि तीनों भुजा के मान इतना ही है, 3x²। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इसका एक स्पेशल फार्मूला भी है क्षेत्रफल का, आपको याद रखना है। हम लोग यहाँ लिख भी सकते हैं कि दिया गया है, वरना आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे लिखने से पता चलता है कि बिना क्वेश्चन का भी आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा, तो देखने वाला अगर कोई अनजान आदमी भी देखा तो समझ आएगा कि क्वेश्चन ये दिया गया होगा। तो हम लोग इसलिए लिखते हैं कि दिया गया है। तो दिया गया है में लिखेंगे क्या, कि त्रिभुज का भुजा, मतलब त्रिभुज का एक भुजा दिया गया है, तो त्रिभुज का भुजा। और भुजा कितना दिया गया है, तो 3x² दिया गया है। ये दिया गया है क्वेश्चन। हमसे पूछा क्या, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है √3। यहाँ पर देखिए लिखते हैं इसका फार्मूला √3/4 और गुने भुजा के स्क्वायर। इसको आप लोग 4-5 बार बोलिएगा ताकि याद हो जाए। √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर, ऐसे कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब सिंपल इस पर मान पुट करेंगे भुजा का, क्योंकि दिया गया है क्या, भुजा दिया गया है। तो √3 के √3 बट्टे में 4, तो 4 और गुने के गुने भुजा के मान दिया गया 3x²। आपको कल हम लोग सीखे थे पिछला वीडियो में कि जब अंदर में जितना भी होता है टर्म, सभी के लिए होता है स्क्वायर। ये स्क्वायर इसके लिए भी है, ये स्क्वायर इसके लिए भी है। एक बात और बताए थे कि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो आपस में गुना होता है, तो वो सब बात आप याद रखिएगा। तो सिंपल इसको √3 के 3 लिख दिए, बट्टे के 4 के 4। अब यहाँ पर गुना भी इसको करेंगे क्या, स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर आप जानते हैं, 3 दिया ही 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। x के पावर 2 पहले से है और उसके पावर भी 2 है, तो पावर के ऊपर पावर होता है तो वो गुना होता है। बताए थे कल एक फार्मूला भी कि इसको मानेंगे a के पावर m, उसके भी पावर n होता है, तो आपस में गुना होता है। तो इसको लिखेंगे x के पावर 4, आपस में गुना हो गया। अब इसको चाहे तो आप अचर पद को आगे भी कर सकते हैं, और ना यहाँ तक भी ठीक है आंसर। किताब में मिलाने के लिए आंसर आप इसको आगे कर दिए। किताब में कुछ इस प्रकार से दे रहा है कि 9√3/4 और यहाँ x के पावर 4। 9√3, ये 9 है जो इसमें गुना हो जाएगा ऊपर में, ठीक। अचर है उसको आगे कर दिए, 9√3/4 और x के पावर 4, यही इसका हो गया क्या, आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे इसका आंसर आया। अगर कहीं पर भी दिक्कत है कोई स्टेप में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप पूछते भी हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर इसका 5वां देखते हैं। 5वां हो गया, 6ठा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोर मतलब होता है किनारा, जिसको साइड बोलते हैं, ठीक। करा कोर छोए हो। तो इसमें दिया गया है उस घन का भी आकृति आप बना सकते हैं और ना सिर्फ लिख सकते हैं सिर्फ। तो चलिए हम बना देते हैं आपको कि क्वेश्चन नंबर 6, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है इसमें घन का किनारा दिया गया। कोर भी लिख सकते हैं या तो किनारा भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम है। दिया गया है
घन का कोर, जो किताब यूज किया वही यूज कीजिए। घन का कोर दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 6a। 6a आप चाहे तो फिगर बना सकते हैं साइड में कि घन कैसे बनता है, सिंपल दो वर्गों के मदद से बन जाता है। देखिए इस प्रकार कुछ होता है, इस प्रकार से होता है। तो ठीक है, इसका किनारा दिया गया है 6, मतलब हर जगह पर इसका किनारा, जितना भी किनारा है सब जगह कितना है, 6a इसका है। हमसे पूछा है इसका क्या, तो आयतन पूछा है। और आयतन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ये दिया गया था। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या करा था, घन का आयतन, लिखेंगे घन का आयतन। ये सब जितना भी फार्मूला आप लोग को याद रखना है। यहाँ भी देखिए एक फार्मूला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ भी घन का आयतन है, तो घन का आयतन होता है भुजा के क्यू। आयतन के मतलब ही होता है कि क्यू, तो भुजा के क्यू, यानी कि ए के क्यूब यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। भुजा के क्यूब, पावर में 3 को क्यूब पढ़ते हैं, तो सिंपल इसको बराबर के बराबर भुजा के मान दिया गया है, जिसको बोल रहे हैं कोर, ठीक ना। भुजा और कोर दोनों सेम बात है। ये कोर जो है ना, कोर, ये किनारा को बोल रहे हैं। तो भुजा के मान है 6a। अब इसका हम कर देंगे क्या, क्यू, क्योंकि क्यू यहाँ दिया गया है। अब यहाँ क्यू का मतलब होता है कि जो डिजिट अंदर है उसको 3 बार गुना करना है, ठीक है। तो आप या तो डायरेक्ट इसका क्यू याद है तब वैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वरना आप ऐसे करिए 6a गुने 6a गुने 6a। 3 ही बार क्यों किए, क्योंकि इसके पावर में कितना है, 3। अगर 2 रहता तो 2 बार करते, तो आप समझे होंगे यहाँ पर। अब देखिए अगर 6 के गुना करेंगे 6 से, तो 6 छक 36 होता है, कितना होता है, 6 छक 36। और अगर a गुने a तो क्या हो जाएगा, आप एक बार भी कर सकते हैं। हमको पता है कि 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है, लेकिन आप फटाक से करने के लिए, अपने से करने के लिए आप 2 डिजिट को एक बार कर सकते हैं, फिर तीसरे को एक साथ कर सकते हैं, तब पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर a गुने a क्या होगा, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, 2 हो गया, और एक बच गया 6a, तो इसको लिखेंगे 6। अब देखिए 6 से करेंगे 36 में, तो गुना करना आसान हो गया कि 6 छके 36 के 6, बाकी हाथ में 3, और फिर 6 तियाई 18, 18 और 3 21 हो गया। फिर भी आ गया कितना, उतना ही आ गया, 216 आ गया। और a के पावर 2 और a के पावर 1 कितना हो गया, a के पावर 3। तो इसका जो आंसर है 216 a के क्यू आ गया, किसका, घन का आयतन। तो आप लोग इसको देखेंगे कैसे ये बना। आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये इसका फार्मूला है, आप फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ भी एक फार्मूला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो चलिए बिना विलंब के अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को दिक्कत हो सकता है तो सीखिएगा, एक एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन, ताकि आप सीख सके बढ़िया से। कह रहा है कि यदि एक कलम का मूल्य x² y हो, कलम का मूल्य जो है हम लोग को अंक में नहीं दिया गया है, मतलब अचर पद में नहीं दिया गया, वो दे दिया है चर पद में, तो जिससे कन्फ्यूजन होता है बच्चों में। कह रहा है यदि एक कलम का मूल्य x² y हो तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा। अगर आप लोग मान के चलिए कि अगर आपके पास कोई वस्तु है, जैसे दुकान से आप लोग खरीदते होंगे बहुत सारे वस्तु, तो एक लेते हैं सस्ता सा वस्तु जो अच्छा हो, जैसे मान लेते हैं कि आप लेते हैं दुकान से सोन पापड़ी, क्या लेते हैं, सोन पापड़ी जो आता है 5 वाला, ये नहीं कि जो गली में बिकता है वो नहीं, लोहा टीना और प्लास्टिक से वो वाला नहीं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, पैकेट वाला। तो अगर एक सोन पापड़ी का रेट अगर 5 रुपया है, ठीक, 5 रुपया अगर एक सोन पापड़ी का रेट है, अगर आपने 3 सोन पापड़ी लिया, कितना, 3, तो 3 गो का मूल्य कैसे बताते हैं, अगर वहाँ 3 डिजिट में है, अंक में है, अचर में है, तो आप लोग फटाक से करते हैं कि ये हो के 5 रुपया, 3 गो के 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो सेम यहाँ भी कंडीशन वैसा ही है। यहाँ पर जो कलम का रेट है नहीं, करा एक कलम का मूल्य, यहाँ पर हम लिखें एक सोन पापड़ी का मूल्य 5 है, यहाँ पर एक कलम जो है पेन, पीस लिख रहे हैं पेन, एक कलम का मूल्य दिया गया है, यहाँ हम 5 दिए थे सोन पापड़ी का रेट, लेकिन यहाँ रेट दिया गया क्या, x² y दिया गया। तो जहाँ पर x² y, जहाँ पर हम लोग 5 रखते हैं कि 3 सोन पापड़ी का रेट कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 ऐसे, तो जहाँ पर इसका पेन का मूल्य कितना है, x² y, तो वैसे हम लोग जैसे आप 5 से गुना किए हैं, वैसे हम यहाँ पर रखेंगे क्या, x² y, और जितने कलम का पूछा है तो कलम की संख्या नहीं दिया, वो भी दिया है किसमें, चर पद में। कलम की संख्या भी दिया है कितना, कि कलम की संख्या आपके पास है y² x। तो जहाँ पर हम लोग रखे थे 3 कलम, वहाँ पर रखेंगे y² x, और जहाँ पर रखे थे कि 5 रुपया रेट है एक कलम, एक
सोन पापड़ी का, वैसे यहाँ पर एक कलम का रेट दिया गया कितना, एक्स स्क्वायर वाई। आशा करते हैं आप समझे होंगे। यहाँ पर डिजिट रहता है तो गुना करना आसान होता है, लेकिन जब एक्स वाई जेड में रहता है तो थोड़ा सा कठिन होता है बच्चों के लिए। ठीक, तो आप लोग सीखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल इजी है। लिखेंगे सबसे पहले इसमें भी कि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है एक कलम का रेट। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई रेट है। अगर यहाँ रहता 5 तो आप लोग तो सिंपली बना ही लेते, लेकिन फिर सीखना क्या है, सीखते क्या। अब करा हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा तो वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य क्या होगा। तो हम लोग का कैसे पूछा था, 3 कलम का कितना होगा, तो 3 कलम में 5 से गुना कर दिए थे एक कलम के रेट से। वैसे ही जितना पूछा है कलम उसमें गुना कर देंगे उसका एक कलम के रेट से। तो हमसे पूछा है कि वाई स्क्वायर, लिखेंगे चूंकि दिया गया है इसलिए वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य बराबर, अगर यहाँ पूछा था 3 कलम के, 3 गुने 5 के, तो यहाँ पर कलम की संख्या ही ऐसा है कि वाई स्क्वायर एक्स है, तो इसको वाई स्क्वायर एक्स लिखेंगे। वाई स्क्वायर एक्स यहाँ पर अटेगा नहीं तो हम लोग यहाँ नीचे ले चलाते हैं। ठीक, वाई स्क्वायर एक्स गुने ये कलम का संख्या हो गया, और एक कलम का रेट कितना आता है, एक कलम का देखिए मूल है जो एक्स स्क्वायर और वाई है। तो सिंपल ऐसे इसका हो गया, ऐसे ऐसा हो गया जैसे ये किसे 3 गुने 5 है, वैसे ये कलम का संख्या, ये कलम का रेट है। वो आ जाएगा टोटल की कितना इसका दाम लगेगा। तो y को गुना करेंगे y से, तो यहाँ y के पावर 2, यहाँ y का पावर 1, कितना आ जाएगा y के क्यू, और यहाँ x, और यहाँ भी क्या है x के पावर 2, तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, x के क्यू। इसे आप चाहें तो आगे पीछे कर सकते हो, गुना में x पहले ही दे रहा होगा घात में, तो x के क्यू और y के क्यू, यही क्या हो गया, कलम का मूल्य हो गया। ठीक है, तो आप इसको समझे होंगे, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल ये थे एक सोन पापड़ी वाला, कि अगर एक सोन पापड़ी का मूल्य 5 है तो 5 पूछे चाहे 3 पूछे चाहे 7 पूछे, एक सोन पापड़ी के रेट से आप जितना सोन पापड़ी लेते हैं उसमें गुना करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार एक कलम का रेट ऐसा था कुछ, आप पूछा था कलमों की संख्या जो था कुछ ऐसा था, तो इतना कलम का मूल्य कितना हो गया, तो ये कलम। चलिए इसको आप लोग देखे होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस चैप्टर का, इस अध्याय का जो लास्ट है 9.2 का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए इस अध्याय का जो है 9.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट आ गया, इन क्वेश्चन नंबर 8वां। तो कर रहा है, समझिएगा गौर से इसको, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है ये वाला। कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति एक्स स्क्वायर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, एक व्यक्ति है जिसका चाल है एक्स स्क्वायर बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। इसमें 2 डाटा दिया गया है, एक तो व्यक्ति का चाल दिया गया है और वो व्यक्ति को बताया गया कि आप 2 घंटे में कितना चल सकते हैं। अगर सिंपल डिजिट में रहता है कि हाँ अगर व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो 2 घंटे में कितना जाएगा। अगर एक प्रति मतलब होता है हर 1 घंटा, प्रति मतलब हर 1 घंटा, ऐसे जो है ना प्रति, वो साइन वो होता है प्रति का साइन, मतलब हर 1 घंटा। 1 घंटा में 30 जाता तो 2 घंटा में कितना जाता, आप आराम से गुना करते 2 से 30 में 60 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर जो डिजिट है एक्स स्क्वायर बटे 2 है, कुछ अल्टर टाइप के थोड़ा सा है, और 2 घंटे दिया गया है क्या, समय। तो ये क्वेश्चन समझिएगा, बिल्कुल आसान है। हम लोग देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे सॉल्यूशन, ऐसे में भी लिख देंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, तो आपको पता है कि इसमें 2 आंकड़े दिए गए हैं, दिया गया है। एक तो व्यक्ति का चाल दिया गया है, तो उसको लिख देंगे कि व्यक्ति का चाल, व्यक्ति का चाल, चाल को आप स्पीड भी लिख सकते हैं। चाल कितना है, एक्स स्क्वायर बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद एक और दिया गया है समय, तो समय जो दिया गया है वो 2 घंटे दिया गया है, समय 2 घंटे। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है कि वह 2 घंटे में व्यक्ति कितना दूर चलेगा, यानी दूरी पूछा गया है। ठीक, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं प्रश्न से, प्रश्न से एक फार्मूला होता है दूरी बराबर, उसको आप लोग याद रखिएगा कि
दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये फार्मूला से कभी कभी आपको चाल बराबर भी फार्मूला निकाला रहेगा, तो आराम से चाल को ये पट छोड़िएगा और समय को बराबर के ये पट लाइएगा, यानी चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल और दूरी बटे समय। और अगर समय बराबर पूछे फार्मूला तो आराम से समय को ये पट्टी छोड़िएगा और चाल को ये पट्टी भेज दीजिएगा, यानी समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखिए, इससे 2 फार्मूला और बन जाएगा, यानी टोटल 3 फार्मूला। अब हमको जो डाटा दिया गया उसको हम पुट करेंगे। तो लिखा गया है दूरी, तो दूरी बराबर दूरी बराबर के बराबर चाल के मान दिया गया है x² बटा 2, ठीक। और समय कितना है 2 घंटा, तो इसको लिखेंगे 2। तो सिंपल आप देख रहे हैं कि दूरी का जो है 2 से 2 कट सकता है, और सिंपल यहाँ पर दूरी का मान कितना आ गया x²। और दूरी का जो मात्रक होता है, अगर यहाँ किलोमीटर में दिया गया था ये घंटा में, तो ये भी आएगा जो मात्रक दूरी का वो किलोमीटर ही आएगा। तो x² किलोमीटर चलेगा वो व्यक्ति कितने घंटा में, 2 घंटे में। तो आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चन का हल समझ में आया होगा। और फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप सिर्फ एक कमेंट कर दीजिए अच्छा सा, ताकि आपका कमेंट देखकर हमें बहुत ही खुशी मिलती है। और कर भी रहे हैं आप लोग कमेंट, भले ही वीडियो पूरा ना देखें बट कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हमें पता है कि आप लोग वीडियो पूरा तो देखते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कमेंट आप कीजिए, सिर्फ कमेंट ही कर दीजिए, वही काफ़ी है। बाकी आपके हाथ में है, करना ना करना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक्सरसाइज 9.3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।